अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। आज सूरत हाल जो है वो कल से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि कल जो सूरत हाल आपने देखी और उससे एक दिन पहले भी जो सूरत हाल आपने सड़कों पर देखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जिस तरह से लॉन्ग मार्च के लिए जगह जगह से निकले इस्लामाबाद जाने के लिए, और जिस तरह रास्ते में उनको हर्डल्स मिली और रास्ते बंद किए गए, लाहौर के दाखिली और खारजी तमाम रास्ते, पंजाब के तमाम रास्ते जो है बंद किए गए ताकि इस्लामाबाद जो है वो ना पहुँच सकें। सूरत हाल जो भी रही वो सब हमारे सामने थी। लेकिन हुआ क्या? ये सब कुछ जो है वो आपस में बड़ों की बैठक हुई, तय हुआ और 6 दिन का अल्टीमेटम दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो अपने घरों को चले गए। लेकिन उस आवाम का क्या जो सड़कों पर ख्वार होते रहे, गर्मी में धूप में लड़ते रहे, मरते रहे, कटते रहे, सर उनके फटते रहे, लेकिन हमारे आला ज़र्फ़ और बहुत बड़े लोगों को शायद कुछ भी उनका जो है वो फ़ील नहीं हुआ, तकलीफ़ नहीं हुई, अजियत नहीं हुई, या क्या मसाइल हुए कि जो इस चीज़ को देखा नहीं गया। हमेशा नुकसान छोटे का होता है, दो बड़ों की लड़ाई में नुकसान हमेशा छोटे का होता है। और ऐसा ही हमने देखा कि अवाम पिस रही है, अवाम ही डंडे खाती है, अवाम ही मार खाती है। और अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो बड़ा ऐलान भी सामने कर दिया। उन्होंने ये कह दिया है कि इमरान की डिक्टेशन नहीं चलेगी। 6 दिन का अल्टीमेटम ये हमें देकर गया है, हम इस चीज़ को नहीं मानते। इलेक्शन कब कराने हैं, फैसला ऐवान करेगा। उन्होंने सारा फैसला जो है वो ऐवान पर छोड़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि कौमी असम्बली ने बिल पास करके साफ और शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रखती है, मेहनत से काम करके हालात का रुख मोड़ा है, पहले ही मईशत का बेड़ा गर्क कर चुके हैं ये, अब किसी फितना फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतखाबात के हवाले से जिथे के सरबरा इमरान खान की डिक्टेशन नहीं चलेगी, वो जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर ही होंगे और इन तमाम चीज़ों का फैसला जो है वो ऐवान करेगा। अब सूरत हाल ये है कि सूबे की हुकूमत के सरबरा के साथ जो है वो वफाक पे भी हमला हुआ। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान जो है वो दरख्त भी जलाए गए, आपने देखा कि इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया गया, गाड़ियों के शीशे भी टूटे। अब जहां पुलिस जो है वो अवाम के सामने थी, वहीं अवाम भी पुलिस के सामने थी। ये सारी सूरत हाल जो है वो कल से मैदान जंग बना हुआ इस्लामाबाद जो है सूरत हाल सब ने जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट को अब इसका जवाब देना है। पार्लियामेंट को ये सारी मामला जो है वो देखने हैं, पार्लियामेंट को ही फैसला करना है कि इलेक्शन की तरफ जाना है, पार्लियामेंट को ही फैसला करना है कि बिल जो आज पेश किया गया उस हवाले से भी हम बात कर लें तो बिल के मुताबिक भी इंतखाबात एक्ट जो है 2017 के सेक्शन 94 और सेक्शन 103 में तरमीम भी कर दी गई हैं। तरमीम में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट करे और इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक वोटिंग मशीनों का भी ज़िमनी इंतखाबात में पायलट प्रोजेक्ट किया जाए। साथ ही बाद में वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने इसको पेश किया। वज़ीर कानून आज़म तारड़ ने भी बिल पर बात करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नहीं चाहते थे कि इस ऐवान में कानून साजी की जाए, इसलिए साबिक हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मामला चलाते रहे। एक ऑर्डिनेंस चेयरमैन नैब के हवाले से जारी किया गया और तोसी दी गई। इसके बाद कुछ और तरमीम की गई जिसके जरिए सिविल सर्वेंट्स को भी जाति का निशाना बनाया गया। ये सूरत हाल जो है आज सारा दिन कल सारा दिन आपने ऐवान में देखी और आज भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की जो है वो चलती नज़र आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा से जो पुलिस आई, जो लोग आए, उन्होंने भी अपने जो है वो मामला दिखाए, ऐवान तक बात पहुंच गई, ऐवान क्या फ़ैसला करेगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 6 दिनों की डेडलाइन दे दी है, जिस पे उनके बड़े रहनुमा जो है वो अब खून खराबी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये 6 दिनों की डेडलाइन ख़त्म हो जाती है और हुकूमत जो इलेक्शन के टाइम डेट नहीं देती है तो फिर सूरत हाल जो है वो खूनी हो जाएगी, फिर दोबारा से हंगामा आराई और ये तमाम चीज़ें जो है शुरू हो जाएंगी और फिर इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा कहना है शेख रशीद साहब का। अब शेख रशीद साहब जो हैं वो अपनी तकलीफ़ में या अपनी किसी जो है रिवेंज में जो भी बातें कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पर भी ऑन एंड ऑन है और मीडिया पर भी ऑन है। लेकिन इन सब बातों का रिजल्ट क्या निकलता है? मरियम नवाज साहिबा की बात सुन लें तो वो भी यही कहती नजर आती हैं कि इनके खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो हुकूमत को दरख्वास्त देनी चाहिए। वो पुलिस का सिपाही जो शहीद हुआ, जिसको शहीद किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रुकन की जानिब से जो है वो फायरिंग की गई, तो उसका हिसाब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे। फिर एक कारकुन जो है वो रावी के पुल से नीचे गिर गया, वो भी वफात पा गया, वो भी इस दुनिया में आज हमारे साथ नहीं मौजूद। तो ये तहरीक इंसाफ जवाब देगी। अब ऐसा कहना है मरियम नवाज साहिबा का।
सूरत हाल ये है कि एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी तो ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन जब ऐवान की तरफ फैसला छोड़ दिया गया है तो अब देखना यह है कि ऐवान फैसला क्या करती है। और जो ये आर्डिनेंस, ये तरमीम हुई हैं, जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनें जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बनाई गई थी, उस सूरत हाल में जो तरमीम की गई हैं, इन सब चीज़ों को देखना है कि ये पाकिस्तान के हक़ में किस हद तक जो है वो बेहतर जाती हैं। साथ ही अगर हम अपने सियासतदानों की बात कर लें, एहतजाज की बात कर लें, तो ये सूरत हाल तो आमने सामने रहेगी, ये चीज़ें तो नज़र आती रहेंगी। जलाओ घेराव की बात कर लें, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बात कर लें, तो ये चीज़ें तब तक चलती रहेंगी जब तक ऐवान में फैसले नहीं हो जाते। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मजबूती से अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती है कि जब तक इलेक्शन की डेट नहीं मिलती, 6 दिन की डेडलाइन देने के बाद, क्योंकि वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने तो दो टोक जवाब दे दिया है कि हमें इमरान खान की डिक्टेशन नहीं चाहिए और हम जो है वो इमरान खान को इजाज़त नहीं देते कि वो हमें सिखाए और बताए कि उसने हमने क्या करना है। साथ ही मरीम नवाज़ भी कहती हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इमरान खान साहब पे मुकदमा दर्ज करवा दे, ताकि जो शहीद कांस्टेबल है उसके घर पर क्या क़यामत टूटी है, इसका हिसाब भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत देगी। फिर अगर आप ये देख लें कि इमरान खान साहब ने जैसे ही ये ऐलान किया कि वो बनी गाला की तरफ जो है वो जा रहे हैं, तो उनके कारकुन भी हैरान थे, परेशान थे और वो सड़कों पर खड़े थे, जिस पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो है वो बात की और कहा कि इमरान खान अपने वर्कर्स को सड़कों पर छोड़कर बनी गाला सोने चले गए। शायद वो थक गए थे या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, बहुत लंबा सफ़र तय किया था और हर्डल्स और रुकावटें भी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने यही फ़ैसला किया कि अब उनको जो है वो बनी गाला की तरफ जाना चाहिए। बहरहाल जी, उन्होंने कहा कि जब डी चौक के करीब आए तो उन्हें सिर्फ चंद लोग नज़र आए और इनका जो ये धरना था ये कामयाब नहीं हो सका। बात यह है कि 6 दिनों की डेडलाइन हो या 10 दिनों की डेडलाइन हो, इंतखाबात की तरफ तो जाना ही चाहिए, क्योंकि इंतखाबात नहीं होंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन अंदर के ज़राए ये भी बताते हैं कि हो सकता है केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए, हो सकता है कि अंदर की चीज़ें जो है वो जो मामला चल रहे हैं उस पर शहबाज शरीफ साहब के दस्तखत भी मौजूद हों, और ये भी हो सकता है, ये सब ज़राए की बातें हैं। आने वाली सिचुएशन में आपको जो मैं यहाँ बात कर रही हूँ, इन्फॉर्म कर रही हूँ, वहाँ पे इमरान खान साहब के सितारे जो हैं वो सियासी तौर पर भरपूर तरीके से इस टाइम जो है वो लीड कर रहे हैं। उनका वापस आना कोई ऐसी बात नहीं है कि वो वापस नहीं आ सकते या उन्हें अवाम वापस नहीं लेके आएगी, क्योंकि अवाम का एक जमे गफ़ीर जो है वो इमरान खान के साथ है। लेकिन अभी जो हुकूमत हमारे पास है नून लीग की, वो भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुल्क को जो है वो चलाया जाए। लेकिन जब तक पेट्रोल की और बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी तब तक मुल्क जो है वो एक सीधी राह पर नहीं निकलता नजर आ रहा। मुल्क को सीधी राह पर लाना है या मुल्क को स्टेबल करना है, मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है, तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। और मरियम नवाज साहिबा का जो है वो ये बयान भी सामने आया है कि मुल्क को दिवालिया होने से अगर बचाना है तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। तो इसलिए भी जो है वो आवाम को अपने एतमाद में लेना चाहते हैं ये सब लोग। बहरहाल जी, एक और क्लिप बड़ा वायरल हुआ जिसके हवाले से जो है वो तमाम सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पर भी ये बात ऑन एंड ऑन है कि जो कासिम सूरी साहब हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर, उन्होंने जो है वो गुज़श्ता रोज़ खान साहब के कान में जो है वो कहा कि थोड़ा सा इस्लामिक टच दे दें और आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई किस्सा जो है वो बयान कर दें। तो उस पर खान साहब जो है वो भरपूर तरीके से, माइक क्योंकि पास ही था तो उनको शायद पता नहीं चला, उन्होंने माइक पर हाथ रखने की भी कोशिश की। ऐसा जो है वीडियो क्लिप दिखाते हैं, दिखाया गया उसमें। तो ये सूरत हाल थी, लेकिन वो ऑन एंड ऑन जो चीज़ लीक होनी हो, जो चीज़ वायरल होनी हो, वो हो जाती है। वायरल होने वाली चीज़ को कोई नहीं रोक सकता। तो उस पर जो है वो बड़ा बयान उनका सामने आया। उन्होंने कहा कि कासिम सूरी के मशवरे के बाद कि मैं ख़ुद को आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता हूँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार हूँ। फिर कहते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ सिखाई थी कि इंसानों को इकट्ठा करना है, तकसीम नहीं करना, इसलिए मैं अपनी कौम को इकट्ठा कर रहा हूँ। बेहतरीन चीज़ है, अच्छी बात है। जो मेरे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी, उस पर चलना बेहतरीन चीज़ है। लेकिन जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। इक़्तिदार में होते हैं तो उन चीज़ों को मैनेज करना जो है वो आसान नहीं होता। जो बंदा कुर्सी पे बैठा होता है उसे कुर्सी की अहमियत का अंदाज़ा होता है, और इस कुर्सी पे बैठना, किसी भी कुर्सी पे बैठना इतना आसान काम नहीं होता। उसके पीछे आपको पूरी हर चीज़, अपनी मेहनत जो है वो करनी पड़ती है। मेहनत के बगैर आप किसी भी कुर्सी पर बैठे कामयाब नहीं हो सकते। ऐसा अगर हमारे सियासतदानों को समझ आ जाए तो शायद सूरत हाल ऐसी ना हो जैसी इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। अब पार्लियामेंट फैसला क्या करेगी?
कुछ अंदर की बातें तो मैंने आपको बता दी हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं इस टाइम पे, क्योंकि नून लीग शायद ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उनसे मामला जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। चीज़ें अगर बढ़ाते हैं तो फिर आवाम को क्या जवाब देंगे। तो ये चीज़ें जो है सूरत हाल शहबाज शरीफ साहब के, वज़ीर आज़म साहब के सामने है और वो शायद बहुत ही अहम कागजात पर दस्तखत भी कर चुके हैं। अंदर के ज़राए हमें बताते हैं ये बात, और जो चीज़ें मैंने आज आपको की हैं, अगर आने वाले कल में आपको यही चीज़ें नज़र आती हैं तो इस चीज़ की तस्दीक जो है वो होती नज़र आ जाएगी। बहरहाल जी, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ जो है वो दरख्वास्तें भी दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है वो सरबराही की, केस की समाअत भी की और दौरान समाअत जो है वो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती कार्रवाई मफरूज़ों की बुनियाद पर नहीं की जा सकती, इसलिए जो है वो उन चीज़ों को भी ख़त्म कर दिया गया। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या होता है, सूरत हाल किस सिमत बैठती है और क्या वाकई चीज़ें जब बढ़ जाएंगी, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी और जब बिजली की कीमतें बढ़ेंगी तो क्या अवाम को एतमाद में लेने में कामयाब होगी हुकूमत, या फिर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो आकर बैठ जाएगी। ये वो चीज़ें हैं जो अहम हैं, और इसी के साथ मैं ब्रेक भी लूँगी क्योंकि जब जैसे जैसे इसमें आगे तब्दीली होती रहती है वैसे वैसे आपको साथ साथ जो है वो अपडेट करते रहेंगे। अभी की जो सारी अपडेट्स और सारी सिचुएशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के फौरी बाद आते हैं कुछ अहम मौज़ूआत पर बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा।